ज़्यादातर बिगिनर सोचते हैं ये रियल ब्रेकआउट है, लेकिन 10 में से 9 केसेस में ये फेक आउट होते हैं। और अगर ये आप समझ गए तो आप अननेसेसरी लॉस से बच सकते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे स्पॉट करने रियल ब्रेकआउट और फेक आउट निफ्टी चार्ट में। हाय दोस्तों, मैं सुमन आपको स्टॉक्स कहने में वेलकम करता हूं। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और बिगिनर मिस्टेक्स अवॉइड करना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्रेकआउट और फेक आउट में डिफरेंस क्या है। ऑलराइट, अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें, सपोज मार्केट निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी अगर सपोज मार्केट ऐसे मूव कर रहा है एक रेंज में, ओके, और यहाँ पे हम लोग अपने जो है एक रेजिस्टेंस बना लेते हैं, एक जोन बना लेते हैं, ओके। और मार्केट इस एरिया में आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद इस एरिया को ब्रेक करता है और ब्रेक करके ऊपर के साइड में निकल जाता है मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ, ओके। और हम लोग यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पे एसएल लगा लेते हैं, यहाँ पे हम अपने टीपी को सेट कर लेते हैं, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ जब मार्केट ऊपर निकल जाते हैं तो इसे हम कहते हैं रियल ब्रेकआउट, ओके। और जब भी सपोज कि ये सेम निफ्टी का ही चार्ट है, मार्केट ऐसे रेंज में मूव कर रहा है, ओके। और यहाँ पे हम लोगों ने अपना एक रेंज क्रिएट कर लिया है और यहाँ पे जब भी मार्केट इस रेंज के पास आते हैं, आने के बाद इस रेंज को ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के बाद लेकिन वैसा एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलता है और मार्केट उसी एरिया में वापस टक हो जाता है, उसी के आसपास आ जाता है या फिर से ब्रेक करके नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा ब्रेकआउट हो गया, ये हो गया फेक आउट। तो इस चीज़ से हमें अवेयर रहना है और इससे हमें बचना है, ओके। तो एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल के साथ अगर आपको और एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊं कि सपोज निफ्टी अभी 18,200 में मूव कर रहा है, ठीक है। सपोज कि ये निफ्टी है और ये 18,200 में मूव कर रहा है। ये जो एरिया है ये 18,200 लेवल है, ठीक है। और इस लेवल को जब भी मार्केट तोड़ के ऊपर के साइड में निकलता है यहाँ से, तो ये और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ या फिर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ निकलता है, तो ये हो गया हमारा रियल ब्रेकआउट, ओके। और जब भी मार्केट अगर ये जो है इसमें अगर वापस नीचे आ जाता है, यहाँ से ऊपर ना जाके यहीं पे वापस लेवल पे जो हमारे रेजिस्टेंस जो एरिया है उस रेंज में वापस आ जाता है तोड़ के, फिर से वहीं पे स्टक हो जाता है, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज फेक आउट। ये फेक आउट बन जाएगा, ठीक है। तो कई सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखने और जो कॉमन मिस्टेक्स जो बिगिनर ट्रेडर्स करते हैं, तो उन कॉमन मिस्टेक्स को हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं ताकि आप जो है इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं कि पहली कैंडल को जब भी एक रेंज बन रहा है मार्केट में, उस रेंज में आप पहले ही कैंडल में जो भी आप देखो उस कैंडल में आप तुरंत एंट्री कर लेते हो विदाउट एनी प्लानिंग, ओके। और वॉल्यूम भी आप नहीं देखते, वॉल्यूम कैसा मूव कर रहा है उस पर्टिकुलर एरिया पे, उस एग्जीक्यूशन पे, ओके। और स्टॉप लॉस सेट नहीं करते हो आप, तो ये बहुत बड़ी गलती है आप। तो क्योंकि अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट नहीं करोगे तो अगर रिवर्सल आया तो आपको बहुत बड़ा अकाउंट जो है आपका एक लॉस फेस करना पड़ सकता है आपको, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखनी है। तो हम एक स्पॉट कैसे करें कि फेक आउट है, ओके। जब भी हमें एक मार्केट रेंज में दिखाई दे और उस रेंज को तोड़ता हुआ एक ये हमारा रेंज है, और इस रेंज को जब भी मार्केट एक रेंज में मूव कर रहा है और ये हमारा जो है रेंज है, ओके। और इस रेंज को ब्रेक करके मार्केट जो है ऊपर के साइड में मूव करे, ठीक है। लेकिन जब भी एक मार्केट ऊपर को रेंज को ब्रेक करके निकल रहा है तो यहाँ पे हमें वैसा एक कोई वैसा वॉल्यूम में वैसा कुछ हमें पिछले कैंडल्स के कंपैरिजन में वॉल्यूम में वैसा हमें कुछ मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो हो सकता है कि चांसेस इज़ वेरी हाई, प्रोबेबिलिटी वेरी हाई कि यहाँ पे जो एक फेक आउट हमें देखने को मिल सकता है।
ठीक है। और जब भी ब्रेकआउट हो गया हो तो ब्रेकआउट के बाद भी यहाँ पे हमें वैसा एक वॉल्यूम नहीं मूव दिखाई दे रहा हो, या फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें वैसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा हो इस एरिया पे, तो हम लोग क्या करेंगे कंसिडर कि यहाँ पे हो सकता है कि एक फेक आउट हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग किन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आपको यहाँ पे एक वॉल्यूम बढ़िया सा एक मोमेंटम दिखाई दे इस कैंडल, इस पर्टिकुलर रेंज में जब भी ये ब्रेकआउट हो रही है, इस एरिया में जब भी एक वॉल्यूम में आपको एक बढ़िया सा मूवमेंट दिखाई दे, ओके। और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी कैंडल बन रहा है, एनगल्फिंग हो या फिर कोई भी कैंडल हो, बढ़िया से कैंडल आपको मोमेंटम दिखाई दे रहा है और स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है, मूव होने की चांसेस प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई, तो वहाँ पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं। दिस विल बी कंसिडर्ड एज रियल ब्रेकआउट, ओके। और आप चाहो तो ट्रेंड लाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर इवन मूविंग एवरेज का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ओके। वो भी आपको ट्रेंड कंफर्मेशन देगा और आप देख सकते हो कि उससे भी पता करके कि आपका ट्रेंड जो है वो रियल है, ओके। ऑलराइट, तो कुछ रियल चार्ट में भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ताकि जो भी हम लोगों ने सीखा है अभी उन सारी चीज़ों को एक बार और भी क्लैरिटी के साथ हम सीख सकें। ऑलराइट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो भी एक रेंज बन रहा था, ओके। इस एरिया में अगर आप देखोगे तो ये एरिया एक बढ़िया सा यहाँ पे एक रेंज बन रहा था, इस एरिया से लेके इस एरिया तक एक सपोर्ट का काम कर रहा था, ओके। जब भी सपोर्ट का नीचे ब्रेक होगा तो हम लोग क्या करें, ऑफ कोर्स शॉर्ट करेंगे उसमें। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग इसमें वेट कर रहे थे कि इसमें ब्रेक हो। उसके बाद इस कैंडल में, इस पर्टिकुलर कैंडल में अगर आप देखोगे, एक सेकेंड, इस पर्टिकुलर कैंडल में अगर आप देखोगे तो कितना बढ़िया सा यहाँ पे हमें एक मूव देखने को मिला। यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम की बात करोगे तो वॉल्यूम भी पिछले कैंडल्स के कंपैरिजन में यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़िया सा हमें वॉल्यूम भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कैंडल में नीचे की तरफ मूव आया, तो यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो कि ये जो है रियल ब्रेकआउट है, ओके। और इसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बढ़िया सा हमें एक मोमेंटम मिला है कैच करने को, ऑलराइट। अगर आप इस एरिया में अगर आप एंट्री करोगे तो ये जो मोमेंटम है इसको आप कैच कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई वैसा एक वापस नहीं है रिटेस्ट वगैरह, या फिर आप कह सकते हो कि इसमें स्टक नहीं है इसी एरिया पे। ब्रेकआउट के बाद बढ़िया सा बड़े बड़े कैंडल्स के साथ यहाँ पे जो है नीचे मार्केट मूव किया है, तो दिस इज़ अ रियल मोमेंटम और इसे आप कंसिडर कर सकते हो कि ये एक रियल ब्रेकआउट है, ओके। इसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस कैंडल में यहाँ पे जो है हमें एक इसी रेंज को ब्रेक करके ऊपर की तरफ मार्केट मूव कर रहा है, लेकिन आप अगर देखोगे तो वैसा वॉल्यूम यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ना तो वॉल्यूम में मूवमेंट है और ना ही वैसा हमें एक कुछ अच्छा सा बढ़िया सा कैंडल दिखाई दे रहा है। और अगर आप देखोगे तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट वैसा हमें सिर्फ यही एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, इसके बाद अगर आप देखोगे तो वैसा कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जो है मार्केट इसी एरिया में स्टक हो गया है और इस एरिया से यहाँ पे वापस आ गया मार्केट, ओके। तो मार्केट इसी एरिया से वापस आके यहीं पे आके देखिए, ये जो हो गया नीचे हो गया मार्केट और फिर वापस आ गया नीचे, तो ये है फेक आउट और इससे हमें बचना है, ओके। तो बी केयरफुल, ओके। हम लोग और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि चीज़ों को और हम ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझ सकते हैं, ऑलराइट, ओके। यहाँ पे आप अगर देखोगे, यहाँ पे एक रेंज बन रहा था और ये जो रेंज है यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जिसमें हम लोग लॉन्ग साइड के लिए प्लान करेंगे, ओके। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितना बढ़िया सा एक प्यारा सा कैंडल, ये देखिए, मैं और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली देखने को मिले। यहाँ पे मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, जो आपको ये कैंडल दिखाई दे रहा होगा, ये हैमर कैंडल, कितना प्यारा सा कैंडल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और इस रेंज को ब्रेक करने के लिए, और साथ ही साथ अगर आप वॉल्यूम का बात करोगे तो वॉल्यूम भी आप इसमें देख सकते हो कितना बढ़िया सा वॉल्यूम इसमें है। पिछले कैंडल्स के कंपैरिजन में, पिछले वॉल्यूम में अगर कंपैरिजन में देखोगे तो वॉल्यूम भी इसमें बढ़िया सा है और कैंडल भी बढ़िया सा है और रेंज ब्रेक होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है,
स्ट्रक्चर ब्रेक होने की। ओके, इसके बाद अगर ब्रेक के बाद भी अगर आप देखोगे तो इसमें देखिए बढ़िया सा एक कैंडल बना, बड़ा सा कैंडल फिर से, और इसके बाद इस कैंडल में भी अगर आप देखोगे तो कितना बढ़िया सा यहाँ पे भी हमें एक वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। ओके, अगर इसको ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये कैंडल में भी हमें एक वॉल्यूम देखने को मिल रहा है बढ़िया सा, ठीक है। और मार्केट जितना ऊपर जा रहा था वॉल्यूम भी उसी तरीके से ऊपर बढ़ रहे थे, ठीक है। और साथ ही साथ हमें जो एंट्री कैंडल है और यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल है वो भी हमें बढ़िया सा कैंडल मिला है। तो इसी तरीके से आप दोस्तों सिंपल मेथड से फेक आउट या ब्रेकआउट स्पॉट करना है। और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, बताइए कि आपको कौन सा लेवल या स्टॉक एग्जाम्पल चाहिए अगली वीडियो में, और सब्सक्राइब करें स्टॉक स्कैनर को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं वो आपको मिलते रहे सबसे पहले। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।